नांदेड़ शहर के देगलू नाका इलाके में महावितरण कंपनी की जानिब से बिजली निज़ाम को मजबूत बनाने के कामों का आगाज हो चुका है। प्रभाग नंबर 12 के अमीन मस्जिद इलाके में डीपी नंबर 84 पर तकनीकी बेहतरी और लोड कम करने का अमल मुकम्मल किया गया है। इस काम के बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इलाके के मकीनों को बार बार बिजली जाने, फ्यूज़ उड़ने और वोल्टेज के कम होने जैसे मुस्तकिल मसाइल से निजात मिलेगी। ये कार्रवाई इस वक्त शुरू हुई जब साबिक़ डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार ने महावितरण कंपनी के अफसरान को मुतालिबाती मेमोरेंडम पेश करते हुए इलाके के लोगों को दरपेश बिजली मसाइल हल करने की गुजारिश की थी। इसके बाद समाजी कारकुन इंजीनियर मोहम्मद आदिल सुलेमानी ने मुसलसल फॉलोअप किया और मुताल्लिक़ा महकमे के साथ मरबूत कोशिशों के नतीजे में अब काम का आगाज़ मुमकिन हो सका है। इंजीनियर मोहम्मद आदिल के मुताबिक वक्त के साथ डीपी पर लोड बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के मसाइल पैदा हो रहे थे। मौजूदा इस्लाहाती काम के तहत 2 के बजाय 3 सर्किट्स नस्ब किए गए हैं, जिससे मुस्तकबिल में ओवरलोड और फ्यूज़ उड़ने और कम वोल्टेज के मसाइल में मौसर कमी आएगी। इस मौके पर महावितरण कंपनी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के थोरात सर सोहेल खान, मोहम्मद मुख्तार और महावितरण कंपनी के मुलाजमीन मौजूद थे। याद रहे कि इंजीनियर मोहम्मद आदिल वार्ड में कई सालों से बेलौस समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुकामी लोगों की जानिब से इन्हें आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार के तौर पर देखने की ख्वाहिश भी पुरजोर अंदाज में सामने आ रही है, जबकि कांग्रेस के नौजवान कारकुनान भी उनकी उम्मीदवारी की हिमायत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। काफ़ी दिनों से देगलू नाका भाग में MSCB का मेंटेनेंस का DP का प्रॉब्लम था। बार बार हम MSCB को बोलने के बाद, निवेदन देने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के जो इंजीनियर से 11 kV के मेंटेनेंस जो देखते हैं थोरात साहब आए वाले हैं, और साथ ही साथ हमारे मतलब यहाँ के जो रहवासी हमारे इंजीनियर आदिल भाई कॉन्ट्रैक्टर, उनके पाठ पुरावे से जो आज 84 DP नंबर के पास हम खड़े हैं, जिसका मेंटेनेंस अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से हो रहा है। यहाँ पर जो बार ड्यू जाता, एक फ्यूज़ का प्रॉब्लम, फ्यूज़ कॉल का प्रॉब्लम, लोड का प्रॉब्लम, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 84 DP पे आज मेंटेनेंस हो रहा है। इसी तरह साथ ही साथ कल मैं देखा DP नंबर 13 जो हमीदिया कॉलोनी में है, उसका भी माशाल्लाह अच्छे से प्रॉपरली मेंटेनेंस हुआ है, जिसके वजह से अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कल जो इन्होंने DP नंबर 13 का मेंटेनेंस की है, जिसकी वजह से आज तक एक फ़ोन नहीं आया, कल से आज तक, वरना हर 2 घंटे में फ्यूज़ जाता था और वहाँ से हमको लोगों के फ़ोन आते थे कि भाई आप MSCB के डिपार्टमेंट के फ्यूज़ कॉल फ़ोन नहीं उठा रहे, आप फ़ोन कर बोलो। तो हम फिर इंजीनियर्स को बोलकर भेजकर काम करते थे। बहुत अच्छा लगा जो आज MSCB डिपार्टमेंट और हमारे कॉन्ट्रैक्टर आदिल भाई, ये दोनों के जो एक साथ मिलकर जो आज मेंटेनेंस कर रहे हैं। कल 13 नंबर, 84 नंबर, मैं उनको और हमारे थोरात साहब से भी विनती करता हूँ, इसी तरह बाकी 92, 93, 94, 88 ये DP है, ये भी बहुत मतलब 75 ये भी DP बहुत मतलब मेंटेनेंस को आ चुके हैं। कुछ दिनों के बाद अभी रमज़ान आने वाले हैं, तो मैं आपके माध्यम से मैं लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जब MSCB अपने को सहूलत दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो थेप रहता, जो बिल पेंडिंग रहते, अपन भी जल्द से जल्द भरना चाहिए, क्योंकि अगर अपन उनको अगर कुछ पैसा पे करते हो तो उनका जाहिर सी बात है उनका काम है अपने को सहूलत देना। और आज जो ये काम हुआ, मैं आदिल का भी और हमारे थोरात साहब का भी, MSCB डिपार्टमेंट का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप यहाँ पर आकर जो आपने मेंटेनेंस की। पर मेन मसला एक नहीं फ्यूज़ कॉलिंग है, और यहाँ पर कंडक्टर बहुत ज़्यादा टूटते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर लोड डिवाइड करें, यहाँ 2 सर्किट की जगह पे आप 3 सर्किट बना दिए हैं, जिससे अब कंडक्टर या फिर फ्यूज़ कॉलिंग कम होंगी। नहीं, अभी चौ तरफ अपना जितना भी एरिया है ना, उसको पूरा टोटल ऐसे ही डिवाइड करना है अपने को लोड को। मेन वजह अपने पास हर DTC ओवरलोड है यहाँ पर, और कुछ DTC होना चाहिए। अभी जैसे कि अपने पास सबस्टेशन भी आए वाला है, जिसे अभी तक जगह नहीं मिली। अगर से उसे जगह मिली तो अपना काफ़ी हद तक लोड कम हो जाएगा। अभी 93 है इकबाल नगर के पास, उसके बाद पाकिस्तान नगर है 88, उसके बाद ईदगाह के पास की है 92। आज जो है तो बड़े दिनों के बाद जो है तो DP नंबर 84 का काम हुआ, हमारे आदिल भाई की जो है तो मेहनत से, और जो है तो अब्दुल सत्तार साहब हमारे माजी महापौर और कांग्रेस पार्टी के सदर, अब उनके ज़ेरे निगरानी में ये काम हो रहा।
और उनके ज़रिए निगरानी में आज तक भी हम भी काम करते हुए आए और बहुत से काम जो है तो अब्दुल सत्तार साहब की बदौलत ही ये एरिया में हुए हैं। और आने वाले दिनों में भी हम उनसे ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब अब्दुल गफ़ार को भी जो है तो अब्दुल सत्तार साहब ने टिकट देना और हमारे आदिल सुलेमानी को भी टिकट देना, यानी कि पढ़े लिखे लोग बच्चे जो नौजवान बच्चे जब पॉलिटिक्स में रहेंगे तो महल्ले का सुधार भी होगा, सारे चीज़ें सब होंगे और जो है तो लोगों को जो है तो राहत पहुँचेंगी। आज तक का जो है तो दिगर लीडर आए थे, अपना उल्लू सीधा करे, अपने अपने घरों को जो है तो सलाम करके निकल लिए। आने वाले दिनों में जो है तो आने के बाद जो है तो अवाम उस बात का जवाब भी देंगी। होनहार लोग जब रहेंगे पत्रकार साहब तो काम भी तो होगा ना, यानी कि पब्लिक ने काम ली नहीं वो लीडरों से और बोल रहे कि लीडर ने काम नहीं करा। अरे लीडर तो काम करेंगे, पब्लिक जाएंगी जब भी काम होगा ना। आज ये नौजवान बच्चा है आदिल सुलेमानी, अगर कांग्रेस पार्टी ने ये बच्चे को अगर टिकट देती है और आने वाले दिनों में हम इनसे जो तो काम भी लेंगे। अब ये हम उम्र दराज है, हमारी इज्जत भी करते हैं ये लोग, अब्दुल गफ़ार भी इज्जत करता है हमारी बच्चा वो। क्या ऐसे अगर हमारे को नए लीडर अगर वार्ड नंबर 12 को मिलेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे काम भी होंगे। यहाँ पर ये एल्टी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। यहाँ पर सप्लाई के बहुत सारे इशू थे। मैं जब अभी ज्वाइन हुआ 15 दिन पहले तो फ्यूज कॉल के मसले बहुत थे, बार बार फ्यूज जाना, तार टूटना, लोगों के बहुत सारे कंप्लेन आ रहे थे जी। लेकिन आदिल भाई जब से यहाँ पे हमारे पास मेंटेनेंस के काम के लिए इनको नियुक्त किया गया है, इन्होंने जब से काम शुरू किए बहुत सारे अभी डीटीसी में उन्होंने काम किया। डीटीसी नंबर 13 84 वहाँ पे किटकैट केबल मेंटेनेंस अच्छी तरह से किया जब से फ्यूज कॉल भी नहीं है। और यहाँ पर एमएससीबी ऑफिस को भी राहत मिली है और लोगों को भी अच्छी तरह से राहत मिली है। अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक सप्लाई 24 आवर्स सप्लाई हो रहा है। लोगों की जो प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक सप्लाई के यहाँ पर करीब से करीब जीरो हो गया। अभी फ्यूज कॉल हमारे पास जो आते थे पहले दिन में 50 फ्यूज कॉल आते थे, अभी बहुत कम आते हैं, 1-2 फ्यूज कॉल आते हैं। तो आदिल भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। उनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुए वाला है। उन्होंने अच्छे तरह से जो कुछ मसले ओवरलोड के, अनबैलेंस के, ओवरलोड फीडर्स, डीटीसी सब यहाँ पर बैलेंस करने का काम चालू है ताकि कम से कम यहाँ पर लोगों को फ्यूज कॉल आना। लोगों को यहाँ पर मैं विनती करता हूँ, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप खाली अपना फ़र्ज़ निभाइए, लाइट बिल भर के हमको सहकार्य कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। क्या आप अपने मुक़द्दस सफ़र हरमैन का ख्वाब देख रहे हैं? हज और उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं? मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स आपकी खिदमत में हाजिर है। बेहतरीन सहूलतों के साथ हमारे साथ आपको मिलेगा हज और उम्रा के खुसूसी पैकेजेस, विजिट वीज़ा सहूलत, एयर टिकटिंग और करेंसी एक्सचेंज, पासपोर्ट और वीज़ा सर्विसेज। मदनी ट्रैवल्स के साथ आपका सफ़र होगा पुरसुकून, आसान और बाएतमाद। बेहतरीन कीमत, बेहतरीन खिदमत इंशाअल्लाह। तो देर किस बात की, अभी राब्ता कीजिए। मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद रोड, देगलू नाका, नांदेड़।